मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, झारखंड के लिए झारखंड पीजीटी की अगर हम बात करें तो झारखंड पीजीटी के लिए लगातार हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लासेस में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी विषय की, तो बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक कई अलग अलग क्लासेस किए हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट किए हैं, बूस्टर डोज की कुछ क्लास किए हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर किए हैं, कुछ मॉडल पेपर किए हैं। आज हम लोग लगातार एनसीईआरटी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, चूंकि एनसीईआरटी क्लासेस आपके टोटल 39 माफ करिएगा 38 चैप्टर जो हैं, यानी आपके 22 चैप्टर 11th के और 16 चैप्टर आपके क्लास 12th के। यह एनसीईआरटी का चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और आप सभी लोगों को इन चैप्टर से जुड़ने की आवश्यकता है और इनके प्रैक्टिस पेपर को करना है। हालांकि इसका नाम हमने एनसीईआरटी पॉइंट रखा है, लेकिन आप सबको एनसीईआरटी सार के नाम से आपको वीडियो ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी सार के नाम से यह वीडियो आपको दिखाई पड़ जाएगा, आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको करा दिए हैं। एक वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के पूरे वीडियोज को भी कराया था, साथ में उसके प्रैक्टिस पेपर को भी कराया था। वहीं पे अगर हम सेकंड वीडियो की बात करें तो सेकंड वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्योरी वाले पोर्शन को हमने आपसे करा दिया था, जो कि एग्जाम पॉइंट या एनसीईआरटी पॉइंट के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं पे दूसरी जो पॉइंट है, आज इसका प्रैक्टिस पेपर हम लोग करने वाले हैं और इस श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। आपको बता दें 29 को वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और 30 तारीख को 30 जून को आपको साइटोलॉजी का मैराथन मिलेगा। आपको मैं बता दूं यह मैराथन मिलेगा, माफ करिएगा एक मिनट, आपको मैराथन मिलेगा। और मैराथन कब मिलेगा? तो आपको मैराथन मिलेगा 30 को, चूंकि 29 को रात में रिकॉर्ड करके 30 की सुबह अपलोड कर दिया जाएगा। सुबह आप सो के जगेंगे तो आपकी स्क्रीन पे वीडियो दिखाई पड़ेगा। आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 तारीख को ही आपको बता दिया जाएगा कि अगला मैराथन कब होगा, फिर उस मैराथन के साथ अगले मैराथन को बता दिया जाएगा। 30 तारीख को साइटोलॉजी का मैराथन है, उसके बाद हिस्टोलॉजी है, प्लांट हिस्टोलॉजी, फिर उसके बाद आगे एक उसी तरह से एनिमल और फिजियोलॉजी, सब कुछ एक एक पोर्शन का पूरा मैराथन कराएंगे। फिर उसके बाद एक ही सारे पोर्शन यानी जूलॉजी का एक साथ, टोटल जूलॉजी का एक साथ और बॉटनी का एक साथ महा मैराथन होगा। यह एग्जाम से 10 दिन पहले होगा और इसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो एनसीईआरटी पॉइंट्स के क्वेश्चन के हैं उसके पीडीएफ, चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर के पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में दिए जाते हैं। तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या आप इस पे पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, एग्जाम पॉइंट भी आपको दे दिए जाएंगे ओनली 99 रुपीज में। यह सिर्फ झारखंड एसएससी के लिए अलाउड है, चूंकि आपके पास समय कम है, ताकि हम ज्यादा चीजों को इस तरह से कवर कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। अब हमें चलना है प्रैक्टिस पेपर पे और प्रैक्टिस पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्रैक्टिस पेपर का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। क्यों सेशन से हमको स्टार्ट करना था। चलिए, मेरे प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऑप्शन नीचे हो गया आपका, तो वही आंसर दुर्भाग्य से सही भी है। जो सही आंसर उस पर स्टार लगाओ। बहरहाल हम लोग चर्चा करते हैं। ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोन, कह रहा है ईस्ट को प्रोटोजोआ में इंक्लूड नहीं किया गया। हालांकि जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में तो आप सब लोग जानते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ कोई क्लास, कोई किंगडम नहीं है। यहाँ पे प्रोटिस्टा है, लेकिन प्रोटोजोआ को भी कह रहा है कि इनको फंजाई को प्रोटोजोआ में ना रख करके कहाँ पे रखा गया है, ईस्ट को इससे अलग रखा गया। क्यों ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो अब आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, इट इज नॉट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये बात तो सही है कि ईस्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर बताना। सम फंगल हाइफी ग्रो इन द सच वे ऑफ द गिव ऑफ द ट्रू अपीयरेंस ऑफ द स्यूडोमाइसीलियम, यह भी सही है, लेकिन हमारे लिए ये सही आंसर नहीं, चूंकि नॉट इंक्लूडेड इन द, इसके परफेक्ट मतलब इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना। अगला देखिए, इट हैज यूकैरियोटिक ऑर्गन, कह रहा है यह यूकैरियोटिक होते हैं। बात ये भी सही, लेकिन हमें सही आंसर देना है कि इसको रखा क्यों नहीं गया है। यूकैरियोट तो ये भी है, ठीक है, इसमें कुछ में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ये भी मान लीजिए माइसीलियम वाली बात अलग है, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन लास्ट आंसर पे देखते हैं जो सटीक मिलेगा। कह रहा सेलवाल इज मेडअप ऑफ द सेलुलोज, कह रहा कि इनकी सेलवाल किससे बनी है, सेलुलोज आर रिजिड फूड मटेरियल एट द स्टार्च।
ठीक है। तो कह रहा है सेलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एंड रिजर्व फूड इन द स्टार्च, और रिजर्व फूड जो होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं, प्लांटी के हैं। ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं, प्लांटी के हैं। और जबकि हमसे पूछ रहा है कि फंजाई को प्लांट में क्यों नहीं रखा गया था, ये देखिए प्रोटोजोआ नहीं होगा, यहाँ पे कह रहा है कि इसको प्रोटोजोआ, इट ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ बट फंजाई बिका, ये प्रोटोजोआ नहीं होगा, यहाँ पे प्लांट होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, ठीक है। ईस्ट को प्लांटी में क्यों नहीं रखा गया है और क्यों इसको जो है फंजाई में रखा गया, तो इसका सटीक आंसर ये होगा क्योंकि ईस्ट की जो कोशिका भित्ति होती है वह प्लांट से अलग होती है। ईस्ट में काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांटी में सेलुलोज किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी है। और यहाँ पे जो इसका जो फूड रिजर्व होता है किसका, फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, जबकि इसका जो सेलुलोज है, इसका क्या नाम है, प्लांटी का स्टार्च होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है और ये मिसप्रिंट किसका, यहाँ प्रोटोजोआ नहीं, यहाँ पे प्लांटी कर लीजिए, आपका आंसर और ऑप्शन सब के सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द थायलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड की जो थायलॉइड बॉडी है वह स्लाइम मोल्ड की, जिसे मैक्सोमाइसिटीज कहते हैं, इज नोन एज, उसे और किस नाम से जान सकते हैं, तो उसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अच्छा, प्लाज्मोडियम के बारे में आप सब पढ़े होंगे, प्लाज्मोडियम से एक रोग होता है जिसका नाम होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी बॉडी को भी क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। व्हाट इज कॉमन अबाउट द ट्रिप्नोसोमा, नेक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, कह रहा है इन सब में क्या कॉमन है आपको बताना है। नेक्टिल्यूका और उसके बाद ट्रिप्नोसोमा और एक क्या नाम है आपका, मोनोसिस्टिस और जियार्डिया में क्या कॉमन है, तो यह सभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, यही इनका कॉमन फीचर है। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है और यही इनका क्या है, कॉमन फीचर है। हालांकि ये सभी क्या होते हैं, ट्रिप्नोसोमा नहीं, ये आपका सही आंसर है कि ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, जो कि आपका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सोमाइस्टीज आर, मैक्सोमाइस्टीज क्या है आपको बताना है। मैक्सोमाइस्टीज के लिए देखिए, अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें सेप्रोप्स, पैरासाइट्स, हैविंग माइसिलियम, इन सबको अगर आप पढ़ते हैं तो टाइम लगेगा। मैंने आंसर को लगा दिया, आंसर डायरेक्ट आप देखिए कहाँ पे, कह रहा स्लाइम मास ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, कह रहा कि स्लाइमी मास पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होता है, हैविंग स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, इनमें स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एनगल्फिंग फूड, फूड को इनगल्फ कर जाते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और क्या होता है, या तो जूस्पोर पाए जाते हैं। तो ये आपके कुछ फीचर्स दिए गए हैं और यही फीचर मैक्सोमाइस्टीज के लिए एकदम एग्जैक्ट फीचर है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। एक्चुअली में अगर आपको मिलाना होगा तो आप सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, लेकिन सही आंसर आपका वही आ जाइए। कह रहा है एमंग रस्ट, स्मट और मशरूम, ऑल ऑफ ट्रीज, कि ऑल ऑफ दीज होगा, ये कैसे टाइप होगा भाई, ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है, ट्रीज नहीं होगा, दीज होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक कई जगह कर दिया इस बार। कह रहा है एमंग रस्ट, मस्ट एंड मशरूम, ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, पैथोजन से, क्या है, ये सभी पैथोजन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। इन प्रोकैरियोटिक क्रोमेटोफोर आर, इन प्रोकैरियोटिक क्रोमेटोफोर आर, ये सब क्या हो जाएंगे, तो आप बताइए। इन प्रोकैरियोटिक क्रोमेटोफोर आर इंटरना मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ए फंगस व्हिच इज एन मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, कह रहा है कि एक फंजाई का नाम बताइए जिसका कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पीडीएफ आपको एज इट इज चला जाता है, लेकिन उन्हीं मित्रों को जाता है
जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए मैंने बहुत मिनिमम चार्ज रखा 99 रुपये, इसके लिए आपको एग्जाम पॉइंट देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ JSSC वालों की बात कर रहा हूँ, यूपी वाले मेरे मित्र नाराज नहीं होंगे। JSSC का समय बहुत कम बचा है, बहुत कम समय में 1 महीने के लिए इनको दिया जा रहा है। एक्चुअली में यूपी में ये सभी मटेरियल आपको 499 में दिया गया था। आपको साल भर की समय मिली है, साल भर लगातार आपकी कुछ न कुछ क्लासेस भी चलती रही हैं, इनके लिए सारे मटेरियल हम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपका जो मटेरियल अभी आगे आपके लिए और भी चीजें तैयार हो रही आपको मिलती रहेंगी। यूपी वालों की बात कर रहे हैं, JSSC वालों के लिए समय कम है। आपको 99 रुपीज में लेना है। आपको क्या मिलेगा, आपको PDF मिल जाएगा। जितने PDF लगा के हम पढ़ा रहे हैं, ये PDF आपको दे देंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर दे देंगे और मैराथन के सभी वीडियोज के PDF आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप कर देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई चली जाएगी। आप उस पर पेमेंट भी कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद आपको जाएगा, PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, ऊपर भी स्क्रीन पे नंबर आया था, अभी मैं बाद में भी आपको एक बार नंबर दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को बताइए जो कि फंजाई है लेकिन इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। तो पेनिसिलियम की बात आप समझाते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से क्या बनाया था, पेनिसिलिन बनाया गया था। और पेनिसिलिन क्या था, ये आपकी घावों को भरने वाली दवाइयां थी। पेनिसिलिन जो है पहली मेडिसिनल प्लांट माना जाता है या एंटीबायोटिक मानी जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम की सहायता से बनाया गया था। आप हमें बता दिए कि इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन से साइंटिस्ट थे जो स्ट्रेप्टोकोकस पे जो है रिसर्च कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ माइसिलियम थे, यानी यही था पेनिसिलियम था, जिसकी वजह से वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रही थी। उस वैज्ञानिक का नाम अगर आप बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग पढ़े होंगे। पेनिसिलियम नोटेटम से जुड़े हुए वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। बहुत आसान नाम है, 6, 7, 8 के भी किताब में उनके नाम दिए गए हैं और लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगर आपने 9, 10 में पढ़ा होगा, ऐसे नॉर्मली सबको जानना चाहिए। GS के पोर्शन के हिसाब से भी आपको जानना चाहिए। चलिए, क्लैम कनेक्शन आप ये NCERT पढ़ेंगे तो क्लैम कनेक्शन के बारे में दिया गया है और ये बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड है। किस में देखा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में देखा जाता है। आगे आ जाते हैं। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, किस लिए या कहां पे, ठीक है, पाया जाता कहां पे। तो अब देखिए यहां पे कह रहा है नियर द ट्रेलिंग एंड, ट्रेलिंग एंड के पास, ट्रेलिंग एंड के पास में पाया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रेलिंग एंड के पास में पाया जाता है। तो यही याद रखना है, ये आपको इसमें कुछ डिटेल नहीं करने की आवश्यकता है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज टू बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, कौन सा ऐसा है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ये आपके NCERT में भी दिया गया था। बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफवाल, ये किससे बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफबाल। कल हमने आपको ये भी दिखाया था, देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको कराया था, ये देखिए यहाँ पे फंजाई है। जैसे फंजाई में आपका फाइकोमास्टिज है, एल्गर फंजाई और लोअर फंजाई। उसके बाद फाइटोप्थेरा है तो इसको लेट ब्लाइट फंगस कहते हैं। जाइगोमास्टिज है तो कंजुगेशन फंगस, म्यूकर को पिन ब्रेड फंगस कहते हैं। ऐसे सबका नाम दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट फंजाई, पफ फंजाई, ब्रैकेट आर्सेल फंजाई, पफ फंजाई, डेथ फंजाई, सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, कल की वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने इन सब चीज़ों पे चर्चा कर ली है। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, ठीक है। अब आपको बताना ये प्रश्न ही गलत था। अच्छा, यहाँ पे नहीं, प्रश्न गलत नहीं, इसको सही किया गया बाद में, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए क्या गलत दिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये बात इसमें गलत बताई गई है, ठीक।
द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की में अगर आप छोटी कोई किताब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको दिखा दिया गया होगा सेलुलोज की बनती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सेलुलो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहां दिया गया है कि आपकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। सेलुलोज की किस में पाई जाती है? प्लांटेई में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम कह दें काइटिन की, सॉरी, काइटिन की किस में पाई जाती है? तो काइटिन की दो जगह पाई जाती है, एक तो फंजाई में पाई जाती है, और एक आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विच इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे सही है आपको ही बताना है। देखिए यहाँ कह रहा है स्लाइम मोल्ड इज द हैप्लॉयड प्रोटोजोअन्स लाइक सेल वॉल, तो ये सही है। प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे एनिमल कहते हैं। जोवन लगा तो एनिमल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है जिनमें सेल वॉल की जगह सेल वॉल तो पाई जाती, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती, जिसे हम लोग सेल वॉल कह देते हैं। जैसे कि यूग्लिना में, यूग्लिना में अगर हम बात करें तो यूग्लिना में आप जानते हैं पेलिकिल की बनी हुई, किसकी? पेलिकिल की बनी हुई, एक सेकेंड भाई सही से लिखाओ, पेलिकिल की बनी हुई क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और यही बात यहाँ पे आपकी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोट, कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है? आप सभी लोग जानते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। मैं एक नज़र यहाँ पे आपको एक सेकंड लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे अगर आप पहले पूरा ये मान लेते हैं यूनिवर्स है, और इसमें आपने बांटा तो एनिमल को दो ग्रुप में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? पूरे ऑर्गेनिज को नॉन लिविंग में, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें किस में बांट देते हैं? नॉन लिविंग में, और किस में? लिविंग में। ये तो नॉर्मल है, हम जानते हैं कि यूनिवर्स में पाई जाने वाली सभी चीज़ें या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग है और लिविंग है, तो कौन ऐसा है जो दोनों का कैरेक्टर रखता है? तो उसका नाम होता है वायरस। वायरस जब लिविंग बॉडी में होता है तो लिविंग जैसा बिहेवियर करता है, और वायरस जब लिविंग बॉडी से बाहर चला जाता है तो नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। वायरस का क्रिस्टल किसने बनाया था? तो आप सबको याद होगा 1935 में स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने इसका क्रिस्टल बनाया था। और वायरस की डिस्कवरी किसने किया था? डिमिट्री इवानोव्स्की ने वायरस की डिस्कवरी किया था। तो हमने कहा कि नॉन लिविंग होते हैं और कौन होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है, अब छोटा करूंगा थोड़ा ताकि आप समझ सकें। नॉन लिविंग और लिविंग को जोड़ने वाला कौन हो जाता है? वायरस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लिविंग के कितने ग्रुप बनाए गए? 5 लिविंग के, या लिविंग को हम लोग बांटेंगे। अब लिविंग की बात करेंगे, सबको छोड़ दिए, लिविंग की बात करेंगे। तो लिविंग की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और पतला करिए तब आसानी से आप देख पाएंगे, ताकि चीज़ें लिखी जा सके। लिविंग की बात करें तो लिविंग को हम लोग बांट देंगे कितने ग्रुप में? पहले तो 2 ग्रुप में बांट देंगे। कुछ प्रोकैरियोटिक होंगे और कुछ कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। एग्जैक्ट है। जो यूकैरियोटिक होंगे, याद करिए, जो लोग यूकैरियोटिक हैं, अब यूकैरियोटिक को अगर हम बांटें तो यूकैरियोटिक कितने बट जाएंगे? 2 भागों में। यूकैरियोटिक को कितने भागों में बांट सकते हैं बताइए? 2 भागों में। किसमें? यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। ठीक। अब मल्टी सेलुलर को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? फिर 2 भागों में। मल्टी सेलुलर कितने भागों में बांट सकते हैं? फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। किसमें बताइए? मल्टी सेलुलर को 2 भागों में बांटेंगे तो एक में बांट देंगे कौन सा बताइए? हेट्रोट्रॉपिक, और दूसरे को बांट देंगे ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक को 2 भागों में बांट सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। किसमें बांट देंगे हेट्रोट्रॉपिक को? फंजाई में और एनिमेलिया में। और ऑटोट्रॉपिक किसमें बांट देंगे? प्लांटी में। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है, यानी जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को हम लोग किस में रख देते हैं? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में किसको रख देते हैं? प्रोटोजोआ को। दूसरा हो जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख देते हैं। फिर आ जाता है किंगडम फंजाई, इसमें सभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फंजाई को रख देते हैं, सिर्फ फंजाई रहता है। प्लांटी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सभी ग्रुप को रख देते हैं। और एनिमेलिया में सभी एनिमल को रख देते हैं। कहाँ से? पोरीफेरा से लेकर के और कहाँ तक? मैमेलिया क्लास तक का। तो बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है? बैक्टीरिया आपका हो जाता है, जल्दी बता दीजिए, बैक्टीरिया क्या हो जाता है आपका? तो बैक्टीरिया हो जाता है आपका, बोलिए, बैक्टीरिया हो जाता है प्रोकैरियोटिक। और हमसे पूछा गया था प्रोकैरियोटिक कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कौन है? तो बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक है। सही है, चलिए आगे आ जाते हैं।
विच वन इज एब्सेंट इन वायरस, कह रहा कौन सी ऐसी चीज है जो वायरस में एब्सेंट होती है, ये आपको बतानी है। एब्सेंट क्या है ये बताना है। रिप्लिकेशन, जब ये लिविंग जैसा होता है तो रिप्लिकेशन करता है, चूंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल पाया जाना मतलब रिप्लिकेशन करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, चूंकि प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस जरूर होती होगी। एनर्जी लिबरेशन नहीं होता है, ये आपका अलग है, बाकी सभी के सभी क्या है, सही है। और म्यूटेशन भी पाया जाता है, आप कहते हैं म्यूटेंट वायरस आ गए हैं या न्यू वेरिएशन के वायरस आ गए, तो म्यूटेशन भी पाया जाता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी लिबरेशन। रेड टाइड इज काज्ड बाई, रेड टाइड किसके द्वारा काज किया जाता है, रेड टाइड काज करने के लिए तीनों जिम्मेदार हैं यहाँ पे, नेक्टिलुका, उसके बाद जेनोडियम और गोनियालेक्स, इस सभी के सभी क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, रेड टाइड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इनपरफेक्टी के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका ट्रू है यानी सही है, आपको बताना। दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता एनसीईआरटी में। जैसे ही आप पढ़ेंगे कि तुरंत आपको पता चल जाएगी, एनसीईआरटी में इसको आपको सभी चीजें आपकी दी गई हैं, आप अंडरलाइन भी किए होंगे, उसे अच्छे से पढ़े भी होंगे। उसके बाद थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पलीफाई या एग्जाम्पल ऑफ। तो कह रहा है थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस और मेथेनोबैक्टीरियम ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस ऑफ द यूकैरियोटिक कोर ऑफ द हिस्टोन। तो आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं, आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। In the light of the recent classification of living organism into the bacteria, archaebacteria and eukarya, ठीक है, which one of the following statement is true about the archaea, आर्की के लिए कौन सा सही है। हमने कहा कि आर्किया, यू आर्किया और बैक्टीरिया में आर्किया के लिए क्या सही है ये बता। आर्किया, कह रहे आर्किया हैव सम novel features that are absent in the other prokaryote and eukaryote, कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार के फीचर पाए जाते हैं जो कि ना तो प्रोकैरियोट में देखने को मिलते हैं और ना ही यूकैरियोट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में कवर करना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोड़िएगा मत बीच में। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ, कह रहा है सेलुलोज जो है मेजर कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल का। तो आपको बताना है सेल वॉल के लिए जो मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज, वो आपको बताना है, ये क्या है, पाइथियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है, झूठा है, वो आपको बताना है। फॉल्स पूछा गया था, देखिए टीएमबी हैज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ए मोस्ट वायरस हैव द आरएनए, ए बैक्टीरियोफेज है द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो ये आपका गलत है। चूंकि गलत ही हमसे पूछा गया तो गलत का भाई गलत हमारा आंसर हो जाता है। मोस्ट एनिमल हैव द डीएनए वायरस, ये भी बात सही है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ए फाइलम कॉमन टू द यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट इज, कह रहा फाइलम जो है वह यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट दोनों के लिए कॉमन है, वो प्रोटिस्टा है, इसमें यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर द स्लाइम मोल्ड, कह रहा स्लाइम मोल्ड के लिए कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो 100% ट्रू है, आपको ये बताना है, यानी स्लाइम मोल्ड के लिए ट्रू कौन सा। देखिए यहाँ पे कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वालिटी आपकी मिल जाए, उन्हीं को आप सही कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से या प्लांट प्रोडक्ट से अपने न्यूट्रिशन को लेता है, तो ये बात तो इसे स्लाइम मोड के लिए सही। प्लाज्मोडियम विदाउट द वॉल, कह रहा है कि इसमें प्लाज्मोडियम बनेंगे लेकिन उसमें कोई दीवार नहीं पाई जाती, ये भी बात सही। स्पोर डिस्पर्सन बाय द एयर करंट, और इनका स्पोर्स हवा के माध्यम से फैल जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये इनके लिए, अब इनका देखिए यहाँ पे जैसे पैरासाइट, तो पैरासाइट नहीं होते, तो इसके हिसाब से गलत हुआ, तो इन सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सबके विवेचना करने का टाइम नहीं, चूंकि प्रश्नों की मात्रा ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, कह रहा है कौन ऐसा है जो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में जाना जाता है। ये तो बताना ही नहीं, सभी 11th के बच्चों को भी ये बात पता होती, जिसका नाम क्या होता है, वायरस होता है।
द प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टराइज्ड बाई, प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये इसका कैरेक्टर मान लीजिए, चाहे कमी मान लीजिए, जो भी है, मतलब यही मेजर। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंजाई, फंजाई का जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? काइटिन होता है। किसकी बनी होती? काइटिन की बनी होती। यही बात मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में कर रहा था, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। जो डिस्क्रिप्शन की बात होती है ना, तो डिस्क्रिप्शन वाले ज्यादातर क्वेश्चन को हमने शामिल कर लिया। जो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है ना, उन प्रश्नों को हमने शामिल कर लिया, जिसकी वजह से प्रश्नों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन, एक तो लिखने में दिक्कत होती है, स्क्रीन छोटी है, और दूसरी चीजें आप उतना लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते हैं। आप भी बोर होंगे, हम भी बोर होंगे, कितना लिखूं? तो उससे अच्छा है कि प्रश्न ही मैं डाल देता हूं, ताकि वह प्रश्न घूम घूम के आपके सामने आएगा, तो आप उसमें ज्यादा एग्जैक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है। कह रहा है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है? तो क्लोरोबियम में आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेन बिलोंग टू, सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेन किससे बिलोंग करते हैं? तो ये आपका तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं। सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। ये आंसर इसका गलत है, मैं सही करवा के आपको भेज दूंगा। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई, फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ने। और आर बिरचो के बारे में आप सब पढ़े होंगे, क्या कहते थे? तो आर बिरचो का स्टेटमेंट जिसको याद हो कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगता है हमें कमेंट पढ़ना आपका। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड हेलोफाइट कहा जाता है। यह भी आपको जब आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां पर यह टर्म यूज हुआ है। तो आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। जो साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है। और थर्मोएसिडोफिल किसे कहते हैं? थर्मोएसिडोफिल किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, थर्मोएसिडोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं? नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लियेटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नेकेड साइटोप्लाज्म हो, मल्टीन्यूक्लियेटेड हो, सेप्रोफाइटिक हो, और ये क्या कहलाते हैं? स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्लाइम मोल्ड। An association between roots and higher plants, an association between roots of higher plants and animal is called, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। फंजाई है और इसका इसका एसोसिएशन किसके साथ? हायर प्लांट के साथ, माइकोराइजा। और फंजाई का एसोसिएशन जब एल्गी के साथ होता तो उसे हम लोग कहते हैं लाइकिन। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, कह रहा है एक डाइकैरियन कब बनता है? जब द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएट, जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में तुरंत फ्यूज नहीं करते हैं तो कौन सी इंटरमीडिएट स्टेट आती है? उसी इंटरमीडिएट स्टेट को क्या कहते हैं? डाइकैरियन अवस्था। कंटाजिजम बीबम फ्लूडियम, मैंने ये बात वहां बताना चाहा लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बताया। कंटाजिजम बीबम फ्लूडियम, ये बात किसने बताई थी? डब्ल्यू.एम. वेंजरिंग ने। डी.जे. इवानवस्की ने क्या बताया था? वायरस की खोज किया था। स्टेनले ने 1935 में क्रिस्टल बनाया था। और एम.डब्ल्यू. वेंजरिंग ने क्या कहा था? कंटाजियम बीबम फ्लूडियम कहा था। रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी से संबंधित हैं, आप सब लोग जानते हैं। माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड, माइकोबायंट और फाइकोबायंट यानी एक प्लांट, एक एल्गी है और एक फंजाई है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? तो लाइकेन बना लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड वायराइड, डिफरेंसेस बिटवीन वायरस और वायराइड में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड, वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती, जबकि वायरस में प्रोटीन की कोट पाई जाती है। वायराइड में आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी उतना नहीं होता जितना कि वायरस में होता है। अगला, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस, बोलिए। सेक्सुअल साइकिल के अकॉर्डिंग आपको सही सीक्वेंस को चूज करना, मैं कमेंट आपके सामने कर देता हूं। चलिए, कहते हैं कि इसमें जो है या तो प्लाज्मोगेमी हो सकती है, या तो कैरियोगेमी हो सकती है, या तो मियासिस हो सकती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब कि प्लाज्मा का मिलना, कैरियोगेमी मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरियन न्यूक्लियस,
और मियासिस मतलब क्या होता है? तो पहले गैमीट बने फिर गैमीट मिले, तो उसे आप कह सकते हैं। तो ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस। वायरस आर नॉन सेलुलर। वायरस कैसे होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं आर्मी, बट रिप्लिकेट देमसेल्फ, लेकिन अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। दे इन्फेक्ट टू होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल होती है उसे बीमार कर देते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम टू वायरस बिलोंग टू। कह रहा वायरस किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से। तो वायरस के लिए कोई भी स्पेस रखा नहीं गया है, तो वायरस जो है किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। अगले प्रश्न का आंसर देना। अगला प्रश्न है, मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं? तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पाए जाते हैं आपके एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग हैबिटेट में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द डेमी प्लेसेस में पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं प्लांट के ऊपर। तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। वायरस इनवेलप इज नोन एज। वायरस का जो इनवेलप होता है यानी कोट होती है उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ये भी प्रश्न मैं ऊपर आपसे बता रहा था, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर इंक्लूडेड किस में आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट प्रोटिस्टा में आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में एब्सेंट होते हैं? तो आप कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिटीज में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रिंग वार्म इन ह्यूमन इज काज्ड बाई। रिंग वार्म ह्यूमन में किसके द्वारा काज किया जाता है? रिंग वार्म जो होता है वो फंजाई के थ्रू होता है। लाइकेन आर डिस्क्राइब एज द इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन को किसके इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है? एयर पॉल्यूशन। जहां पे एयर पॉल्यूटेड होती है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। अगर एयर पॉल्यूटेड है तो लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस काज्ड बाई। ट्यूबरक्लोसिस किससे काज होती है? तो ट्यूबरक्लोसिस देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिस से, ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन से काज होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिस या माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। सेल थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? आपको बताना है। सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर? वायरस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है? तो ये प्रोटोजोआ में होता है, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट में होता है, यानी मोनेरा किंगडम में। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लिव इन। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई किस में, कहाँ पे जीवित रह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं सेप्रोफाइटिक में हो सकते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में पाए जा सकते हैं, पैरासाइटिक एसोसिएशन में। ऑल ऑफ दीज जगह पे ये सही हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ दीज इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का कौन सा ऐसा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं? साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं, बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, तो ये आपका कैरेक्टर मैच नहीं करता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? आपको बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है किस में? तो आप कहेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाई। टाइफाइड फीवर किसके द्वारा काज किया जाता है? तो आप कहेंगे साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड फीवर काज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है? तो उस सही स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप कहेंगे बैक्टीरिया कैन आल्सो बी फोटो ऑटोट्रॉपिक। बैक्टीरिया कैसा होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। HIV इज ए मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ द वायरसेस कॉल्ड। HIV जो है वो ये मेंबर है वायरस ग्रुप का, और ये काज होता है रेट्रोवायरस। पोलियो इज काज्ड बाई ए। पूरा वीडियो देखिएगा, 90 क्वेश्चन है, पूरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रश्नों का जान लो, स्टैटिक जीके जैसा होता है ना, वैसे स्टैटिक रिवीजन है ये। पोलियो इज काज्ड बाई ए। पोलियो किसके द्वारा काज किया जाता है? आरएनए वायरस विद द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे वायरस के द्वारा जो पोलियोमाइलिट्स होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। आगे जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव यूकैरियोटिक। कह रहा कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, ये बताना। इस कोलाई बैक्टीरिया है और ये यूकैरियोटिक नहीं।
द शेप ऑफ द कोकस बैक्टीरिया, कोकस जैसे आप जानते हैं बैक्टीरिया के चार से बताए गए, कोकस, बैसिलस, उसके बाद जो है आपका कौन सा बैसिलस, स्पाइरलम और कॉमा। तो जो कोकस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और जो बैसिलस होता है वो रॉड शेप्ड होता है, और जो एक विब्रियो होता है कॉमा शेप होता है, और स्पाइरलम का स्पाइरल शेप होता है। तो कोकाई मीन्स क्या होता है, स्फेरिकल मतलब गोल। द ब्यूटीफुल डाइटम्स एंड डेस्मिट्स आर प्लेस्ड अंडर, कह रहा है ब्यूटीफुल डाइटम्स और डेस्मिट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, डाइटम और डेस्मिट्स को रखा गया क्राइसोफाइट्स में। किस में रखा गया, क्राइसोफाइट्स में रखा गया। सही आंसर आपका ए है। विच विच आप माफ करिएगा, विच इज द ओनली फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया विदाउट एनी नर्व सेल, कह रहा है ऐसे फाइलम का नाम बताइए किंगडम एनिमेलिया में जिसमें नर्व सेल नहीं पाई जाती। तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या हो जाता है आपका, मल्टी सेलर होता है, टिश्यू गियर पाया ही नहीं जाता। अगला प्रश्न, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, तो आप कहेंगे ये पाई जाती है मोनेरा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है नास्टाक में। नास्टाक, एनाबीना, ये सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और बॉलवाक्स ये आपका क्या है, एल्गी है, एगेरिकस एल्गी है, और एगेरिकस और पेनिसिलियम में दोनों फंजाई हैं, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड एज, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और यह एक प्रोकैरियोटिक मेंबर होता है। कैसा मेंबर होता है, प्रोकैरियोटिक। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वायरस के लिए क्या है, रॉन्ग है यानी गलत है, आपको बताना है। ऑल देम हैव द हेलिकल सिमेट्री, इनकी हेलिकल सिमेट्री होती है, ऐसी बात नहीं है, यही गलत है, चूंकि गलत के लिए गलत ही सही आंसर हो जाएगा। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर 5 जगत सिस्टम की बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा जाना चाहिए था, तो इनको प्रोटिस्टा में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी में। कह रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इनको कहाँ रखना चाहिए, तो इन सबको हैव बीन इंक्लूडेड इन, इनको कहाँ इंक्लूड कर देना चाहिए, तो इनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर देना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्गी। इंक्लूड कहाँ होना चाहिए था, इनको प्रोटिस्टा में, चूंकि यूनिसेलुलर है दोनों, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी में, तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा। इनको इंक्लूड कहाँ करना था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इंक्लूड यहाँ से या तो प्रोटिस्टा रहेगा या तो एल्गी, दोनों नहीं रह सकता है, ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि है बीन इंक्लूडेड इन, किसमें है, इंक्लूडेड इन है, इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में एल्गी में होंगे, तो सही आंसर आपका एल्गी हो जाएगा, प्रोटिस्टा सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, 2 क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे, मैं आपको पीडीएफ तो यही सेंड कर दूंगा, चूंकि करेक्शन बाद में होगा, करेक्शन करवाने के लिए मुझे शेयर करना पड़ता है, और मैं नीचे जब आपको भेजूंगा तो उसमें लिख दूंगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब कुछ जान ही रहे हैं, अगर आपको डाउट होगा तो गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू आई एंड आंसर ऑफ द आस्क्ड टू द अबव, ए से आई तक का स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर उसके बाद पूछा जाएगा, उसका प्रश्न बताना है। अरे बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ना, देखिए क्या क्या है। देखिए, इन इक्वेसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट सेप्रोफाइट, इन जिनको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट इन स्पोरोफाइट्स रिक्सिया एंड द डेवलप टू देम ऑफ द पॉलीट्राइकम, द स्पोर ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स लाइक सेल वॉल, और यहाँ दिया गया हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 स्टेटमेंट सही, बाकी 3 गलत हैं आपके। आगे आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर अरी, 4 स्टेटमेंट हैं उनको कंसीडर करना है और सही आंसर बताना है। बाप रे, ठीक है, देखते हैं। सिंगल सेल स्पाइरुलम, सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन द प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एक्सेट्रा। ओके, अगला है बॉडी वेट वाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेथलोफाइलस मेथलोट्रोफस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर देन प्रोटीन देन टू द काउ पर डे। और इसके बाद कॉमन मटन,
कॉमन बटन मशरूम इज ऑफ द सोर्स ऑफ विटामिन सी। अच्छा, एरिक्स ऑफ द विटामिन कैल्शियम। और यहाँ पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही, तो स्टेटमेंट ए एंड बी आपका सही है। ए और बी में क्या क्या दिया गया, ए देख लीजिए। ए में दिया गया सिंगल सेल स्पाइरुलिना इज प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन सी, बात सही है। अगला बॉडी वेट वाइज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म मेथलोफाइलस मेथलोट्रोपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर देन प्रोटीन ऑफ द काउ पर डे। एक गाय से जितना प्रोटीन आप एक दिन में पैदा करते हैं उसकी तुलना में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उससे ज़्यादा प्रोटीन आप पैदा कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही, बाकी गलत है। Which of the following represents maximum number of the species among global biodiversity? कह रहा कौन ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को पैदा कर सकता है ग्लोबल डाइवर्सिटी में, तो आपका सही आंसर हो जाता है फंजाई। अगला, which of the following are likely to be present in the deep sea water? कह रहा कौन ऐसा है जो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है, तो उनका नाम क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर्य छुटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड नहीं था, प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल डिफाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, इस पे बेस्ड नहीं था। और इसके बाद एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो भाई ओपन हो जाओ। हाँ आ गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि कौन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हाइलोसिनोजन, कौन सा ऐसी फंजाई जो हाइलोसिनोजन का काम करती हैं, तो एमेंटिया मुस्कायरिया। एमेंटिया मुस्कायरिया जो है एक इसका, मुसेरिया कहेंगे इसको, मुस्कायरिया नहीं पढ़ेंगे, मुसेरिया ये क्या है आपका हाइलोसिनोजन का काम करती है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है कैसे, तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के आधार पे एक दूसरे से अलग है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मोटाइल बैक्टीरिया सक्षम होते मूव करने में फ्लैजिला की सहायता से। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोफेज, कह रहा कौन साइनोफेज है, तो आप कहेंगे LPP1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द हेट्रोथैलिज, कह रहा कौन ऐसा है जो हेट्रोथैलिन को शो करता है, हेट्रोथैलिन को जो शो करता है उसका नाम क्या है, राइजोपस। और चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। ईस्ट इज द यूनिसेलुलर सही है, पेनिसिलियम मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोड्यूस सही है, न्यूरोस्पोरा इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल जेनेटिक्स सही है, मोरल एंड टॉप बॉल ऑफ द पॉइजनस मशरूम ये गलत है, तो आपका ये गलत है और गलत वाला ही चूज करना था, तो गलत का गलत सही आंसर हो जाएगा। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेन द सेल वॉल फ्रॉम द टू थिन ओवरलैपिंग सेल which fit together, तो आप कहेंगे क्राइसोफाइट्स। The structures that help some bacteria to attach to the rocks and the host tissue are, उसे क्या कहते हैं, फेम्ब्री कहते हैं। The imperfect fungi which are the decomposer of little and the help of the mineral cycling belong to the Deuteromycetes, तो आपका सही आंसर हो जाता है। पिकअप ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को पकड़िए, तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द प्रेजेंट इन द मोनेरा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आप रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके बताइए। मोज़ेक डिजीज इज द टोबैको इट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय द वायरस, सही है, रॉन्ग बताना। अच्छा सही है, तो कह रहा अगला द वायराइड्स हैव डिस्कवर्ड बाय द नहीं, वायराइड नहीं, वायरस की डिवानवस्की ने खोज की थी, तो आपका गलत के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, गलत वाला हो जाएगा। W.N. स्टैनले ने क्रिस्टल बनाया था, सही है। कांटाजियम फ्लूडियम किसने दिया था, M.W. विजनिंग ने दिया था, सही है। द एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस बिकॉज, कह रहा है एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट वायरस के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कह रहा है वायरस शो द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, ये अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। आप द वायराइड, वायराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ही बताना, वायराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहाँ आप देखेंगे देयर आरएनए द हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है तुलना में किसके, वायरस के। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स द इंक्लूडेड इन द किंगडम, किस किंगडम में आते हैं, तो ये सभी लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। The primitive prokaryotes responsible for the production of the biogas from the dung of the ruminant, तो वहाँ क्या पाया जाता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया पाई जाती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को और हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया, ये बात गलत है। यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया ही कहते हैं और रॉन्ग का रॉन्ग सही आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, तो फंजाई में मोस्टली सेल वॉल किसके बने होते हैं, काइटिन के। पेप्टिडोग्लाइकान मोनेरा यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेलुलोज का प्लांटी में पाया जाता है, तो काइटिन का किस में पाया जाता है, फंजाई में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ऑफ द फंजाई, कह रहा कौन ऐसा है जो फंजाई के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो ऑल फंजाई प्रोसेस प्योरली सेलुलोज सेल वॉल, एक बात गलत है, चूंकि काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। चूंकि गलत को ही सही बताना था तो हमने गलत को ही ढूंढ करके बता दिया। मेथेनोजन बिलोंग टू, मेथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ये बात सही है। और सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करके बताना है, तो आप कहेंगे द वॉल ऑफ द डाइटम्स इज द इजिली डिस्ट्रक्टेबल, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप कहेंगे एल्जिन इज द ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, कैरागिन इज द ब्लू एल्गी, तो ये दोनों बात एकदम आपकी रॉन्ग, ये दोनों बात आपकी रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे एल्गी इंक्रीजेज टू द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट, सही है। ये दोनों आपके गलत है, ठीक है, और गलत वाला ही सही आंसर होगा चूंकि गलत ही हमसे पूछा गया है। जियार्डियम और ग्लेसियरिया अगार अगार बनाते हैं, सही है। लेमिनेरिया सागर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फिलिप हेम्बरी द इन्वॉल्वर ऑफ द, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ये आपका जो है पीडीएफ है, एक सेकेंड माफ़ करिएगा, एक सेकेंड बस टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ये देखिए पूरा पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, ना सिर्फ इसी का बल्कि एग्जाम पॉइंट और चीज़ें भी आपको भेजी जाएंगी। बूस्टर डोज के कुछ वीडियोज हैं वो आपको भेजे जाएंगे। 2022-23 के लिए बैच हमारा चल रहा है, यूपी का बैच चल रहा था और इसी में आप सबका पेपर आ गया, तो आप सबको भी ये चीज़ें दी जा रही हैं। और हमने सिर्फ आपके लिए एक ही महीने का समय है, हम आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो क्लासेस हम दे रहे हैं उसके साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ भी देना चाहते हैं, और वह पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में हम आपको दे रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप फेसबुक करके, व्हाट्सअप के माध्यम से इस पे व्हाट्सअप करके आप इस पे ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके अपने नाम डिस्ट्रिक्ट के साथ आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, 30 तारीख की क्लास देखना मत भूलिएगा। 30 तारीख को आपको मिलेगा साइटोलॉजी का कंप्लीट मैराथन, ठीक। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।